हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस के बारे में सब कुछ। और मेरी कोशिश रहेगी कि हम आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल में इसके बारे में, ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में और स्टॉक मार्केट से जुड़ी हर इंफॉर्मेशन के बारे में एकदम क्लियरली सब कुछ बता सकें। जब भी हम मार्केट में ट्रेडिंग करने उतरते हैं तो सबके पास में अलग अलग चीजें होती हैं। कोई मार्केट को देखकर ट्रेड करता है, लेकिन हम सबसे पहले जो स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग वो है ऑप्शन चेन। और फिर इसके बाद में प्राइस एक्शन को देखकर डिसाइड करते हैं कि मार्केट किस तरह से काम करेगा, कहां कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, और वहीं से ट्रेडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होने वाला है, बहुत नॉलेजफुल होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि ऑप्शन चेन एनालिसिस में ये ऑप्शन होते क्या हैं। तो ऑप्शंस होते हैं डेरिवेटिव फाइनेंशियल कॉल प्लान्स। अब ऑप्शंस के अंदर में जो टर्म्स हैं वो होते हैं सीई एंड पीई, जिसका मतलब है कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। लेकिन ये ई का क्या मतलब है? ई का मतलब होता है यूरोपियन। अब आप पूछेंगे कि ये यूरोपियन का मतलब कहाँ क्या होता है, ये कैसे उठकर यहाँ आ गया, जबकि हम तो बात इंडिया की कर रहे हैं। चलिए मैं आपको समझाती हूँ। तो दोस्तों, इसको बताने से पहले आपको बताते हैं, आज के काफी टाइम पहले CA और PA चलता था। इसका मतलब है कॉल अमेरिका, पुट अमेरिका, और ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग तरीके के होते हैं। इसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि जो यूरोपियन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो एक्सपायरी वाले दिन एग्जीक्यूट किए जाते हैं। तो अगर आप निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो आपको पता है कि ये वीकली एक्सपायर होते हैं। तो जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी पर एग्जीक्यूट होगा, वही जो अमेरिकन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो एक्सपायरी से पहले एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं। तो बस यही मेन डिफरेंस है CE और CA, PE और PA में। और दोनों में सिर्फ यही फर्क है कि CE जो होता है उसमें सेलर के पास में एडवांटेज होता है और PA के अंदर बायर के पास में एडवांटेज होता है। बायर बीच में कभी भी बोल सकता है कि अब मुझे शेयर चाहिए या फिर शेयर की डिलीवरी चाहिए। ये भी है कि अगर आप ऑप्शंस की बात कर रहे चाहें तो वो कॉल ऑप्शंस हो या फिर चाहे वो पुट ऑप्शन हो, और कॉल ऑप्शन में ज्यादातर लोग बायर्स ही होते हैं। ये ध्यान में रखने वाली बात है। तो हम मार्केट में बाइंग और सेलिंग एक टाइम में मार्केट में चल रही है, तो आप अगर बाय करते हैं तो ज्यादातर लोग बाय ही कर देंगे। तो अगर हम डिटेल में कॉल ऑप्शन की बात करें कि इसमें बायर कब खरीदे हैं, तो हमारा मार्केट में लोअर व्यू जो देखा जाता है, इसमें आपको पहले मार्केट बढ़ेगा, और हम पुट ऑप्शन तब देखेंगे जब हमारा व्यू हाई होता है, मार्केट गिरेगा। ठीक इसका उल्टा हो जाएगा जब आप इसको सेल करेंगे। अगर आप कॉल ऑप्शन को सेल कर रहे हो तो आपका व्यू यही नहीं होगा कि मार्केट बढ़ेगा, जबकि मार्केट गिरेगा। और अगर आप पुट ऑप्शन को सेंड कर रहे हो तो आपका भी हाई होगा, मार्केट। अब आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है, क्योंकि इसके बाद हम सीधा ऑप्शन शेयरिंग के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, अब हम सीधा चलते हैं NSE की वेबसाइट पर। आप गूगल पर लिख सकते हैं ऑप्शन चेंज NSE। अब आप देख सकते हैं कि हम निफ्टी के ऑप्शन चेंज पर हैं। आप बैंक निफ्टी की भी ऑप्शन चेन खोल सकते हैं, लेकिन उसके पहले या मेरी एडवाइस है कि जो नए लोग हैं ना, वो स्टार्टिंग में बैंक निफ्टी में ही ट्रेड ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बैंक होती है निफ्टी से। तो अगर आप नए हैं तो आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में पैसा बन सकता है, लॉट साइज कम है, जबकि निफ्टी का साइज थोड़ा ज्यादा होता है। आपने निफ्टी ऑप्शन खोली है और यहाँ पर आप ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अब आपको पता है कि वीकली एक्सपायर होती हैं कि मंथली एक्सपायर होती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 डेट्स साथ में लिखी हैं। अब आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से क्या आपको निफ्टी चाहिए या बैंक निफ्टी चाहिए। तो दोस्तों, अभी हम सिर्फ निफ्टी की ही बात करने वाले हैं। तो आप नोटिस कर सकते हैं कि वीडियो के लेफ्ट में आने से ये नीचे आपको कॉल ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं और वीडियो के राइट में आपको पुट ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही आपको कितने सारे स्टॉक प्राइसेस भी दिखाई दे रहे होंगे।
आप नोटिस कर सकते हैं कि हर थोड़े पॉइंट के बाद में आपको अलग अलग प्राइस दिख रही होंगी और उन अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पर बहुत सारी ओपन इंटरेस्ट दिख रहे हैं। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, आप देख सकते हैं। आपको वॉल्यूम भी दिखाई दे रही है और आपको LT भी दिखाई दे रहा है, लास्ट ट्रेड प्राइस, और इतने सारे टर्म्स में आपको बता रही हूं। इसके बारे में हम वीडियो में बाद में बात करेंगे। तो कुल मिलाकर इंफॉर्मेशन आपको यहां पर मिल जाती है देखने के लिए। तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेफ्ट हैंड साइड पर भी देखने को मिल जा रही हैं और सेम इंफॉर्मेशन आपको पुट ऑप्शंस में भी देखने को मिल रही है, तो वो भी बहुत सारे डेटा के साथ में। अब दोस्तों, रीडिंग में नया होगा या बिगनर होगा तो वो इतना सारा डेटा इंफॉर्मेशन देखकर सोचेगा कि यार ये इतना सारा क्या खोल दिया, और उसको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको इतनी इजी लैंग्वेज में ये समझा दूंगी कि आप चाहकर भी कभी नहीं भूल पाएंगे। और अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आपको बोला एट द मनी टू निफ्टी ऑलरेडी 16,350 के आसपास है। तो अब मैं यहां पर देखो साइकिल करके बता रही हूं कि यही अमाउंट एट द मनी हो गया। इसका मतलब कि इस वक्त निफ्टी कहां पर है, एट द मनी। तो एक छोटी सी क्लैरिटी हमें और होनी चाहिए दोस्तों। यहाँ पर एट द मनी क्या होता है, इन द मनी क्या होता है और आउट द मनी क्या होता है। तो अभी जो निफ्टी चल रहा है वो है 16,350। तो अगर इसके ऊपर कुछ भी हो, जैसे कि 16,400 हो या फिर 16,800 हो, तो वो हो गया आउट ऑफ द मनी। और प्राइस जैसे कि 16,350 से कम हुआ, जैसे 16,000, तो वो हो गया मनी, इन द मनी, और ये हो गया कॉल ऑप्शंस के लिए। सिमिलरली जब हम फोटो ऑप्शन की बात करते हैं, इसका मतलब है कि निफ्टी वहां पहुंची ही नहीं, पहुंचेगी तो अब हम बात कर रहे हैं गिरने की। तो यहां पर प्रोसेस उल्टा हो जाएगा। मतलब यहां पर अगर मैं 16,000 लिख दूंगी तो ये आउट ऑफ द मनी हो जाएगा, और अगर मैं फॉर एग्जांपल 17,000 लिख दूंगी तो वहां इन द मनी हो जाएगा। सो आई होप आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हमारे पास में इतना सारा डेटा, इतने सारे ऑप्शंस, इंफॉर्मेशन दिए हुए होते हैं, तो हमें सिर्फ क्या चीज एक है जो नोटिस करनी है, मतलब कि मुझे ऑप्शन ट्रेन में ऐसा क्या चीज देखनी है जिससे मुझे सारी कहानी समझ में आ जाए। तो अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो तो आपको दो चीजें समझ नहीं है कि आज की मार्केट की रेंज क्या रहेगी, और अगर मुझे रेंज पता लग गया तो मैं ट्रेड कर सकती हूं या फिर नहीं। एग्जाम्पल के लिए मैं बटरफ्लाई बना सकती हूं और कुडोर बना सकती हूं। ये सब पॉसिबल है जब मुझे रेंज पता होगी। दूसरी चीज कि आज मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, ये कैसे पता लगेगा कि मार्केट की डायरेक्शंस क्या हैं, या फ्लैट मार्केट साइड बेच क्या रहेगी, सब मुझे कैसे पता लगेगा। ये सब इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी ऑप्शन चेन को देखकर। तो अब मैं आपको ये दोनों चीजें समझाने वाली हूं। आप देख सकते हैं कि डाटा के अंदर जो साइड मार्केट चल रहा है उसके अंदर किसी ने 1.5 रुपीज से खरीद लिया है। तो वो बंदा क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, तो वही कोशिश कर रहा है कि मार्केट 14,300 से ज्यादा टूट जाए, और जो बेच रहा है वो ये सोच रहा है कि 30 रुपए मुझे मिल जाएंगे। बट ये इररिलेवेंट है किसी से 2,000 पॉइंट टूट जाने का। तो अगर आप किसी भी प्राइस पर आप कर रहे हो ट्रेड ऑप्शन पर, तो वहां पर भी दो वैल्यूज होती हैं। एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू और एक होता है टाइम वैल्यू। लेफ्ट साइड में जितने भी येलो वाले हैं इन सब में एक इंट्रिंसिक वैल्यू है। इजी लैंग्वेज बताती हूँ कि जो प्राइस में महंगे होते हैं वही येलो होते हैं, और जो प्राइस में लो होते हैं वो व्हाइट होते हैं। अब आपको बताएंगे इंट्रिंसिक वैल्यू प्राइस निकालने का फॉर्मूला। स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। इसका मतलब है कि निफ्टी अगर चल रहा है 16,350 और आप स्ट्राइक देख रहे हो 16,000 की, तो आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई 350 की। और इस पर प्रीमियम क्या है, 350 प्लस टोटल 450। 450 में से अगर 350 हटा दे तो हमारी टाइम वैल्यू है 100। यहां से मार्केट जितना गिरेगा उतना एट द मनी चेंज हो जाएगा, और यहां पर उस अकॉर्डिंग सबकी वैल्यूज चेंज हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहां पर एक और टर्म लिखा हुआ है, ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, तो हमें यहां बात करें यूरोपियन अमेरिका ऑप्शन कॉन्सेप्ट के बारे में,
जिसका मतलब है कि सेलर के पास में एडवांटेज है और उस अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होगा। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में मुझे अलग अलग प्राइस बताई जा रही है कि इतने पर ये वाला स्लॉट बिका हुआ है, इतने पर ये वाला स्टॉल बिका हुआ है। तो इससे मुझे क्या इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए? वही अगर हम राइट हैंड साइड पर देखते हैं तो पुट ऑप्शन पे देख सकते हैं कि 16,350 पर 14 का स्ट्राइक प्राइस है और 16,400 जो ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है लॉट्स का वहां पर 25,000 है और उसके ऊपर आप देख सकते हैं 70,000। सारी इंफॉर्मेशन मुझे क्यों जरूरी है और क्या इंफॉर्मेशन दे रही है? सेलर है, उसे लगभग करोड़ जितना शेयर मार्केट में निकाल रखे हैं बेचने के लिए, और जो सेलर हैं मार्केट को मूव नहीं कर सकते, मार्केट को एक्सेल में मूव कर सकते हैं। जो मार्केट में पैसा लगा रहे हों, चाहे फिर वो स्ट्रॉन्ग बायर हो या फिर सेलर हो। तो मार्केट में रेजिस्टेंस लगा दूं कि 16,500 से लेकर 16,800 तक मार्केट रेंज जा सकती है और ये मुझे पता लगा डेटा देखकर, फंडामेंटल एनालिसिस करके। अभी हम कर रहे हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस डेटा को देखकर। तो दोस्तों अब हम आपको बताने वाले हैं PCR यानी कि पुट कॉल रेशो, यानी टोटल चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट इनपुट अपॉन टोटल चेंज इन कॉल साइड। फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ शेयर्स आपको दिखाते हैं, चेंज इन ओपन इनपुट साइड में डिवाइड हम 50 लाख करेंगे तो यहां पर मेरे पास जो आंसर आएगा PCR आ जाएगा 2 का। अब 2 PCR का मतलब क्या है? PCR अगर आपको दिखाता है 1.5 से ऊपर तो इसका मतलब है कि मार्केट रहेगा बुलिश, और अगर आपको PCR कम दिखाता है 1.5 या 2 से मार्केट रहेगी बेरिश। अगर आपको दिखता है PCR मोर देन 4 तो यहां पर एक्सट्रीमली बुलिश होने के चांसेस बन जाते हैं, और अगर आपको PCR दिख जाता है 0.2 तो यहां पर है हैवी बेरिश होने के चांसेस। तो अगर आपको PCR दिखता है नियर अबाउट 1 तो इसका मतलब है कि मार्केट साइडवेज रहेगी, मार्केट डायरेक्शन दिखेगी, ये सोचकर सेलर अपना नुकसान नहीं करेगा। अब आप पूछेंगे कि मार्केट को अगर हमें नोटिस करना है या स्टडी करना है तो बार बार इस तरह से अगर डेटा ही देखते रहेंगे जो हर 1 मिनट या फिर 2 मिनट में चेंज हो जाते हैं तो इससे बहुत सारा टाइम वेस्ट होने वाला है और कुछ भी एक्यूरेसी भी नहीं आती है। तो इसके लिए मैं आपको एक सॉफ्टवेयर बताऊंगी और उस सॉफ्टवेयर का नाम है ऑटो ट्रेडर्स। आप यहां पर आकर डेरिवेटिव पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप डेरिवेटिव पर क्लिक करेंगे आपके सामने सबसे पहले निफ्टी ऑप्शन डेटा वीकली खुल जाएगा और आपको जो भी एनालिसिस करनी होती है वो सारा डेटा यहां पर आपको सॉर्टेड तरीके से मिल जाएगा। आप यहां पर सबसे अच्छे तरीके से सिर्फ 5 मिनट से लेकर 15 मिनट तक डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं। अभी हम निफ्टी की बात कर रहे हैं और सेम हम बैंक निफ्टी में भी ऐसा कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने आपको ऑप्शन एनालिसिस की सारी इंफॉर्मेशन दे दी है। कैसे लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और इसी तरह के इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।